तो आप सभी को प्रणाम कर लेता हूँ। देखिए एक बात बगैर किसी चापलूसी के, बगैर किसी अतिरिक्तता के बगैर ये कहना चाहूँगा कि अगर केवल हिंदुस्तान माइनस अग्रवाल समाज कर दिया जाए तो इस देश में होने वाले 90% कवि सम्मेलन तो गए। और एक बात से असहमति जताता हूँ कि अभी बीच में कोई आपने आदरणीय अध्यक्ष जी शायद बोल रहे थे कि हिंदुत्व को बचाने का एकमात्र काम अग्रवाल समाज कर रहा है। मैं असहमत हूँ। सहमति इस बात पे देता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर केवल अग्रवाल समाज माइनस कर दूं तो हमारी संस्कृति ही खतरे में आ जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। क्या बात है सुदीप, कमाल। चाहे गाय की पहली रोटी निकालनी हो, चाहे तुलसी, अभी कितनी अच्छी बात कही कि हमको ये स्मृति चिन्ह मत दीजिए, इनकी लिए कुछ ऐसा कीजिए जो हमारे उपयोग में आए। चाहे निराश्रितों को भोजन देने का काम हो, चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, सबसे आगे रहने वाले अग्रवाल समाज के लोगों को भारतीय संस्कृति के राजदूतों को प्रणाम करने के लिए मैं खड़ा था। बहुत अच्छे बोला। और एक बात और बता देता हूँ, ये बात दिनेश जी भी जानते हैं और हमारे अध्यक्ष जी प्रदीप जी भी जानते होंगे इस बात को, शायद दिल्ली से ही आए हैं, दिल्ली से आए हैं आप। आदरणीय जगदीश मित्तल जी का नाम आप जानते होंगे। अगर आज जगदीश मित्तल जी हमारा हाथ नहीं थामते, हमारी उंगली नहीं पकड़, हम उनकी उंगली पकड़ नहीं पाते तो शायद ये सुदीप भोला भी यहाँ खड़ा नहीं होता। राष्ट्रीय कवि संगम, जिनने 10,000 कवियों की एक संस्था बनाई, पूरे देश के अतिरिक्त 12 देशों में हमने शाखाएं खोली उसकी, उस राष्ट्रीय कवि संगम का एक छोटा सा सिपाही आपके समक्ष खड़ा है, इसलिए कि कहीं जगदीश मित्तल जी ने सबसे पहला मंच मुझे दिया, दिल्ली लेकर के आए। एक बार हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के लिए भी तालियां मैं मांगता हूँ आप सभी को। वो बैठे हुए। हाँ, ये गवाह है मेरे। लेकिन अब कौन लिखेगा आपके साथ बैठ के? तो यहाँ आ गया। नहीं, ये दिनेश रघुवंशी जी हैं, ये बहुत बड़े कवि हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़े कवि हैं। हर 15 मिनट में ये बात मैं उनको बताता रहता हूँ। और मोदी जी ने चीते छोड़े तो उनमें से एक चीता गायब हो गया था। हाँ, रोज 3 हिरण ज्यादा खाता था। ये हमारे दिनेश जी हैं, ये बहुत प्यार करते हैं और एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। मैं 1 रुपया और 1 ईंट दान कर करके योग सिखाया था, पहला समाजवादी विचार। इस मंच पर अपने द्वारा पढ़ी जाने वाली पहली कविता की पंक्ति दे रहा हूं। एक शब्द अगर आप पहचान जाएं, समझ जाएं कि सही लगा दिया और सही बात कह दी तो आशीर्वाद मिले। जी बोला कि 1 रुपया और 1 ईंट दान कर करके योग सिखाया था, पहला समाजवादी विचार सहयोग हमें सिखलाया था। बहुत अच्छे। पहला समाजवादी विचार होता है सहयोग, कि हम सहयोग करें। पहला समाजवादी विचार सहयोग हमें सिखलाया था, न जाति पंथ का भेद रखें, न जाति पंथ का भेद रखें, सिखलाया भी तो परहित में, दाता के जैसे रखा हाथ, फैलाया भी तो परहित में। बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद थी कि एक पंक्ति में आपकी तारीफ। भाई एक बार दोनों हाथ उठाइए, कमाल की पंक्ति बोला। अभी लिखिए, बड़ी बात ये है बेटा। न जाति पंथ का भेद रखे, सिखलाया भी तो परहित में, दाता के जैसे रखा हाथ, फैलाया भी तो परहित में। कमाल। हम तो कबीर दिल में रखते, ये सारे कबीर के बेटे बेटियां बनकर बैठे हैं, ये किसी भी सियासत के आगे, किसी भी दरबार के आगे शीश नहीं झुकाते हैं, किनके आगे नतमस्तक होते हैं वो बताता हूं। कि हम तो कबीर दिल में रखते, धन बल से ना झुक पाते हैं। आप मुझे कहते कि ये 10,000 रुपए ले लो और ऐसी कुछ पंक्तियां लिख दो, तो मैं लिख ही नहीं सकता था जब तक मेरा दिल ना कहता। हम तो कबीर दिल में रखते, धन बल से ना झुक पाते हैं, लेकिन इन भामाशाहों के आगे हम नत हो जाते हैं। लेकिन इन भामाशाहों के आगे हम नत हो जाते हैं। भारत की पावन संस्कृति के रक्षक प्रणाम स्वीकार करें,
भारत की पावन संस्कृति के रक्षक प्रणाम स्वीकार करें, सब अग्रसेन महाराज के वंशज राम राम स्वीकार करें। भाई कमाल भोला, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई भोला। राम राम। अरे राम राम बोलने में कैसी शर्म, एक बार बोल दीजिए राम राम भाई। और हकीकत बता रहा हूँ, अगर अशोक सिंघल जी नहीं होते तो आज जिसका जो राम मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख भी नहीं पाते, वो भी अपने पर गर्व कीजिए। देखिए पैसा आ जाता है लोगों के पास, आदरणीय प्रदीप जी, अगर पैसा आ जाता है लोगों के पास, जिसके पास बहुत पैसा हो, नरेश भैया, जिसके पास बहुत पैसा हो, उसकी हंसी गायब हो जाती है, फिर वो हम लोगों को पैसे देता है, आओ हंसाओ। इसलिए कोशिश कीजिएगा कितना भी पैसा आ जाए, ये चेहरे की मुस्कुराहट खत्म ना हो। हमने अपने जख्मों को भी आईना बनाया, हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। अद्भुत देश है हमारा। पिछले दिनों रेलगाड़ी में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां रेलगाड़ी में सफर किया तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या सौभाग्य। वहां कोई अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक फोन नंबर लिख के चला गया था, नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, नंबर डायल किया, सुन लेना आनंद आएगा। नंबर डायल किया, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब बहुत अद्भुत था। मैंने हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। तालियां बहुत कम बजाते हैं। कमाल। उसके बाद भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। जिंदाबाद। 6 महीने बाद गुजरात का चुनाव आया तो वापस एक फोन आया, हेलो पूजा बोल रही हूँ? गुजरात में चुनाव है, आ जाओ काम करने के लिए। भाई साहब मैं पहुंच गया, मैंने बताओ क्या काम है। उन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े होर्डिंग, ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर दे दिए। एक में लिखा हुआ था बहुत बड़ा होर्डिंग, बोले इन सबको लगाओ शहर में जहां लगाते बने, जो उपयुक्त जगह देखे वहां लगा दो। एक बहुत बड़ा होर्डिंग दे दिया। अब की बार 200 पार, मैंने ले आके पेट्रोल पंप पे लगा दिया। अगला होर्डिंग लगाने के बाद मेरी सदस्यता खत्म कर दी उन्होंने। एक बैनर दिया था, आएगा तो मोदी ही। मैं जच्चा बच्चा अस्पताल के सामने लगा है। कांग्रेस वाले पकड़ के लेके ये आदमी काम का है। उन्होंने कहा नारा लिखो हमारे लिए। एक ही नारा लिखा था, आज तक दोबारा फोन नहीं आया, कोई नहीं आया। वो यात्रा शुरू की है ना सर, हाथ से हाथ जोड़ो, वो मैंने लिख के दिया था। वो भविष्यवाणी है, हाथ से जनता ने गर्मी से जोड़ रखे हैं। अद्भुत काम है। हालांकि कांग्रेस आजकल सिर्फ हैंड टू माउथ है, कुछ बचा नहीं। मैं पिछले दिनों इसकी ईको खत्म कर दो, ईको मत बढ़ा, ईको से बहुत गड़बड़ हो चुकी है चाचा। मेरे कलीम अब बिल्कुल सूखा कर दिया। थोड़ा थोड़ा मन से करो, मन से करो, जो भी काम करो मन से करो। पिछले दिनों गड़बड़ हुई थी ईको के चक्कर में। वो हमारे मित्र हैं कलीम चाचा। कलीम चाचा चाची को लेके आ गए मुशायरे में, चाची को यूं बिठा दिया, फिर आ गए यहाँ। जैसे ही माइक पे खड़े होने का, ईको बढ़ा दो, ईको बढ़ा दो। माइक वाला भी ऐसे भाई को अपने घर से बढ़ा दिया। अब आवाज गूंजती है, हेलो 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 हेलो। चाचा ने गजल लिखी थी ताजी, अब उसके पहले मिसरे का पहले शब्द था तलाक। ईको हो गया,
चाची निकल ली, चाचा अभी तक उनकी हर बात अब इको में आ रही है। मैंने एंड टाइम पे वो पंक्ति बदली। हाँ, देखिए कभी के अंदर किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं देखना चाहिए, मेरा मानना यह है। और अगर आप सहमति प्रदान करें तो 100% लोग बताइए, पहले सुन लीजिएगा। अगर यहाँ खड़े होकर कि मैं सरकार का या किसी विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता बन के खड़ा हो जाऊं, तो फिर मुझे अपने आप को कभी कहने का अधिकार नहीं है। और सबसे पहला अधिकार होता है अपने परिवार पे। अगर हमारा परिवार सामने बैठा है तो हमारा सबसे पहला दायित्व है कि हम अपने परिवार में अगर कोई बात करनी, सबसे पहले परिवार से बात करें। पड़ोसी से बाद में बात कर ही लेंगे। तो कोई भी बात है और कहने का सलीका हो तो बात सुनी जाती है जी। हम तो जिन पार्टियों के लिए लिखते हैं उनके सारे नेता सामने बैठते हैं और हम सामने से बात कहने का सलीका होना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ, हास्य के साथ व्यंग का कवि हूँ, सुना देता हूँ आपको, सुनिएगा, बस यही मन से सुनिएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने। ऐसे सुनना है, ऐसे। क्या बात, इतना भी मत बजाओ, तेरे को भी बजाना है। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का राजस्थान था। बदली मैंने पंक्ति, और व्यंग हो जाए और बात का सलीका हो तो फिर बताइएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। हो गया, थोड़ा सा आवाज खींच रहा है, बाकी कोई बात हो सकता है हमारे ही हम लोगों का भी इस समय सीजन चल रहा है, खींच रहा है। तो मैंने पेट्रोल पर पैरोडी लिखी, सुनिएगा। एक वो कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद में, नमस्ते ट्रंप। जब से तेल के दाम बढ़े मैंने नया शुरू कर दिया है, नमस्ते पंप। पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेकर गया, खड़ी की, जेब में हाथ डाला, 20 का नोट निकला। मैंने कहा भैया, कहला इतने में कितना डालूं? मैं कहा डाल मत, छिड़क दे। तब पैरोडी लिखी, सब आनंद लीजिएगा। मैं आपको कई रंग दिखाऊंगा कविता के, आप सुनना। कितने आइए, अच्छा ये एक ही थान में से बनवाते हैं या रेडीमेड है, क्या है? लेकिन भोला, ये भावना बहुत अच्छी है, मतलब समाज के लिए भी प्रेरणा है। और मुझे लगता है सर, ये बहुत अच्छी भावना है। इस भावना के लिए एक बार थोड़ी तालियां बजाइए, अच्छा लगा। और अगली बार कवियों के लिए दीजिएगा, ये जैसे बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे ऐसे कह के पिछली बार कवियों के जितनी भी सिलवाई सब खुद ले गए थे, बाद में साइज नहीं आया, 2 कवियों के कुर्ते मिला के 1 कुर्ता बनवाया। सुनिएगा, ये हमारे बहुत बड़े हैं लेकिन हम इनके बालक हैं और हम इनसे ये सह लेते, हम कह देते हैं। हर तेल करो सस्ता ना। और देखिए, मुस्कुराइए, कोविड के बाद अपन जिंदा बच गए, इसलिए मुस्कुरा के दिएंगे आपको। हर तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो, अरे गाओ मेरे साथ। तेल करो और कोई तेल गरीबों का निकला जाए। ये भी करोगे? अरे डीजल दिखाई मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए।
आहा 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 हेल करो और कोई हेल गरीबों का निकला जाए। खत्म खत्म मतलब बजाओ ताली में गियर बदल रहा है। अच्छा अब ये अगर मोबाइल देखे ना तो आप ताली बजाना इनके लिए, सुनिएगा। हाँ बेटा। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको सूरत वालों, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान इनकी यही मस्ती बरकरार रहे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। सही है, दिल से करता। और पीछे वालों थोड़ा आप भी आ जाओ जरा, साथ में गाओ, आनंद का। ये हम कोई कवि सम्मेलन करने नहीं आए, अच्छा सुन रहे हैं। ये हम अपने परिवार में खड़े हुए हैं। सुनना कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। कल ही तो शाह हो के या दाना, कल ही तो शाह हो के आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को मनाने में। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का लगाने में। टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना कि वो उन्हें प्यार करते हैं और वो अभी तक इंतजार करते हैं। फिर उसके बाद यूपी का परिणाम आ गया तो मैंने भोजपुरी स्टाइल में लिखा। अब इसमें आपको एक काम करना है, आपको एक जगह आहा और एक जगह ओहो बोलना है, टाइमिंग ठीक रखना। एक जगह लेकिन बस आज करना जी, कल से बंद। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं सुना था। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। फिर मुझे अखिलेश जी मिले तो मैंने उनको सुनाया कच्चा बादाम, चुनाव चिन्ह साइकिल, यूपी का चुनाव परिणाम, और मैं सुनाता हूँ कच्चा बादाम, आप फोटो खींच लेना मेरी, ठीक है। आज मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कभी सब मिल गया, मुझे ऐसा लगा मैं अपने घर में कविताएं सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। घर वालों से पैसे नहीं लिया करते, ध्यान रखना इसका। आपको लग रहा है कि हम लोगों को पैसे मिलने वाले हैं आज? हाँ बेटा। वो मुझे इनको देख के याद आ रहा है, एक कुछ सुना देता हूँ फिर कच्चा बादाम। एक पहलवान गया एक अग्रवालों के गांव में, हाँ, और घुमा दिया, बोले मुझे जो हरा के दिखाओ तो मानता हूँ। अब लोग तनाव में आ गए डील डोल देख के, बोले ये तो खतरनाक पहलवान है, 50 कुश्तियां जीत चुका है, आज तो गांव की इज्जत खतरे में है। तो वो एक इतने बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंचे सारे मिलके कि दादाजी अब ये आ गया है पहलवान, इसने चुनौती दे दी, अब निपटाओ इसको मामले को। कहले कोई अपने यहाँ पहलवान है तगड़ा? कहले कोई नहीं है। कहले चलो मुझे ले चलो। लोगों ने कहा यार बुजुर्ग दादा, इतना बड़ा पहलवान, ये कैसे निपटे? दादाजी ने कहा तुम लेके तो चलो। दादाजी ने कहा चल कुश्ती लड़ते तेरे साथ। पहलवान ने लिया, एक बिल्कुल उठा लिया एक ही दाव में। इतने में पहलवान का कान और दादाजी का मुंह आमने सामने आ गए। दादाजी ने कहा कि बेटा हार जा 10 लाख दूंगा। पहलवान को 10 लाख की गड्डियां दिखने लगी। पहलवान ने ऐसा दाव मारा उल्टा कि खुद चित्त हो गया। गांव में जय जयकार हो गई दादाजी की, अग्रवाल साहब जिंदाबाद, अग्रवाल साहब जिंदाबाद। दूसरे दिन पहलवान पहुंचा दादाजी की दुकान पे, बोले राम राम साहब। दादाजी बोले आ गए, बैठो। बोले लाओ। बोले क्या? 10 लाख। बोले देख बेटा वो अखाड़ा था, वहां तू अपना दाव चल रहा था। बहुत अच्छे बोला। यूपी का परिणाम कच्चा बादाम। मैंने अखिलेश जी से कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन।
गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। ये सब है, पैरोडी में करना पड़ता है। अगर मजा आया तो तालियों से बजा। अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेला हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बदन, साइकिल धड़ाम। काका चीची वाली दीदी, वो बंगाल में है जी। काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले ना चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल साइकिल धड़ाम हो गई। इधर से राहुल जी, इधर से मोदी जी, दोनों का आमना सामना और बातचीत शुरू। राहुल जी की समस्या ये, उनको लगता है कि हमें सीट क्यों नहीं मिलती, तो उन्होंने प्रश्न दागा मोदी जी से, गुजराती स्टाइल में सुना था। अरे भाई साहब सुन जाओ अध्यक्ष जी। कोई नहीं, आप लोग गाइएगा, आनंद आएगा। गुजराती स्टाइल में प्रदीप जी बातचीत हो रही है, राहुल जी मोदी जी कि मोदी बोले केम छे, ऊर्जा बढ़ाएंगे। मोदी जी बोल रहे हैं केम छे, कि मोदी बोले राहुल बोले सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम छे। सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी कोलर ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए। पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय। हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो बहन छे। एक बार सामूहिक आनी चाहिए, बहुत अच्छा प्रयोग किया। एक बिल्कुल ताजा सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल ताजा। और इसमें आपको भजन का मजा भी आएगा। और 3 अंतरे हैं, तीनों अंतरे में वर्तमान परिस्थितियां दिखेंगी और होली का हुड़दंग भी है छोटा सा। आनंद जी, लोग कहते हैं केसरिया रंग, केसरिया रंग, केसरिया रंग, ऐसा केसरी। मैं कहता हूँ कि पूरा देश केसरिया में रंग जाना चाहिए। सुनिएगा अब गाना, और महिला संगीत की तरह से हमारी बहनें महिला संगीत का आनंद लें, बुजुर्ग भजन की तरह लें, आनंद आएगा। कि सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। एक 3 मिनट मुझे दे दीजिए अपने दान, आनंद होगा। कि सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। ऐसा रंग दे छुड़ा न पाए कोई भी डिटर्जेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। बहुत अच्छे बोला। अवधपुरी में तना हुआ था राम लला का टेंट। अगली पंक्ति में दावा करता हूँ, अग्रवाल समाज के सामने खड़ा होकर के सुना रहा हूँ। अगली एक पंक्ति इस ऑडिटोरियम का वातावरण बदल देगी, टेम्परेचर नाप लेना, दोनों हाथ उठा करके साथ हो जाओगे, मैं वायदा करता हूँ। कि अवधपुरी में तना हुआ था राम लला का, मार लो। अवधपुरी, यहाँ सोनल जी, यहाँ ससुर साहब बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, गाइएगा मेरे साथ। कि अवधपुरी में तना हुआ था राम लला का, अगली होली मंदिर में ही मनेगी 100%, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, ठीक है, हाँ एक बार सांवरे रंग दे परमानेंट। अमित शाह ने दिखा दिया है अपना मैनेजमेंट, अमित शाह ने दिखा दिया है अपना मैनेजमेंट। कश्मीर में महक रहा है
केसर वाला सेंट सावरे रंग दे परमानेंट सावरे रंग दे परमानेंट सावरे रंग दे परमानेंट। अब गाना। इसीलिए तो देश हमारा है सबसे, इसीलिए तो देश हमारा है सबसे डिफरेंट। एक पंक्ति में मेरा मन रखने के लिए दोनों हाथों की तालियां पहुंचाना दिल्ली तक। इसीलिए और इतनी तेज बजाना कि तुर्की को भी समझ में आ जाए। इसीलिए तो देश हमारा है सबसे डिफरेंट, है सबसे डिफरेंट। दुश्मन पर भी पड़े आपदा मोदी रहे प्रेजेंट सावरे रंग दे परमानेंट सावरे रंग दे परमानेंट सावरे रंग दे परमानेंट सावरे। अवधपुरी में तना हुआ था राम लला का, अवधपुरी में तना हुआ था राम लला का टेंट। अगली होली मंदिर में ही मनेगी 100% सावरे रंग दे। एक गीत सुनाता हूँ, जिम्मेदारी का गीत सुनाते जाऊंगा। मुझे वो मोदी जी और राहुल जी में बातचीत हुई एक बार, तो मोदी जी ने कहा कि राहुल जी पता है आपको 7 करोड़ फॉलोवर हैं मेरे सोशल मीडिया में। कितने? 7 करोड़। राहुल जी ने कहा हमें पता है, लेकिन बात तो मेरी करते हैं। बात तो मेरी करते। समय की सीमा है और परसों मेरी सीमा से बात हो रही थी, उसके पास भी मेरे लिए समय नहीं है। एक गीत सुन लीजिएगा, बड़े लोग कहते हैं, एक अलग प्रकार का गीत। मुझे पता है ये मंच उस गीत के योग, मतलब हर जगह नहीं सुना सकते, लेकिन जब सामने ऐसे लोग बैठे हो तो सुनाने का मन करता है। एक निवेदन कर देता हूँ, अब इस कविता की लाज आपके हाथ में है। ये कविता के बाद पता चलेगा कि मैंने सही चयन किया नहीं किया, लेकिन जिन लोगों के सामने सुना रहा हूँ मैंने उन व्यक्तियों का चयन अपनी इस कविता के लिए किया है, बस ये ध्यान रखना। बेटियों वाला गीत, एक बहुत ही 4 पंक्तियां, बहुत अच्छा गीत। 4 पंक्तियां बिहार को दे दूं आपकी तरफ से। हमारी कलेक्टर बहन जी आई हुई थी, उन्होंने क्या बात कही थी कि या तो पढ़ लो या फिर घर का काम हो, आटा खाना बनाना सीख लो। ये जज्बा होना चाहिए। मैं तो अपनी बेटियों को, 2 बेटियों का पिता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी को अभी किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, तो चाहते सर तो ना तो पैसे की कोई कमी है, ना कोई धनबल की, ना बाहुबल की, ना उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी है। लोग अपने हाथ से दोनों किडनी लेके आ जाते कि लो साहब जोन सी चाहिए लगा लो। लेकिन उनकी बेटी का दिल देखो, खुद चली गई, बोले मैं अपने पिता को या अपने शरीर का मांस का टुकड़ा देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी। ये रोहिणी, ये बेटियां हैं। 4 पंक्तियां दे देता हूँ इसी गुजरात से, जहां कहीं लालू जी हो सुन ले। कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती है, क्या बात है भोला। धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती है, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती है। ये बिटिया सुन रही है, सुनना बेटा, सौंपता हूं आपको। कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती है, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती है। ये पापा की परियां पापा की खातिर, ये पापा की परियां पापा की खातिर, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती है, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती है, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती है। यम के गाने उल्टे सीधे आ गए। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुन, तो 2 बेटियों के साथ टेलीविजन। आजकल तो साहब कमाल है, टीवी छोड़ो मोबाइल नहीं देख सकते, मोबाइल स्क्रॉल नहीं कर सकते। क्या क्या आ रहा है। केवल एक ये कवि सम्मेलन ही ऐसे हैं कि पिता पुत्री भाई बहन भाभी माँ जितने भी लोग हैं परिवार के, पूरा परिवार बिठा लो। एक शब्द एक टिप्पणी भी यहाँ से डाली होगी हर 3 घंटे के हर आधे मिनट के अंदर। ये वायदा करता हूँ
3 मिनट में हर 30 सेकंड बाद एक ठहाका आएगा। पूरा परिवार संस्कार लेकर के जा रहा है। 300 करोड़ की फिल्म फेल है हमारे इस कवि सम्मेलन के आगे। एक बार हम कवियों के भाई सम्मेलन की परंपरा बोला कि एक बार हाँ जी। एक मिनट बस मैं ये चाहता हूँ कि आज के हमारे जो समारोह के लोग हैं, श्री राजेश भारुका साहब राष्ट्रीय महामंत्री जी, एक बार सर खड़े हो जाओ, एक बार थोड़ी सी तालियां दीजिए इनके पूरे, इन्होंने जो अथक परिश्रम किया है। हमारे श्री रतनलाल जी द्वारका, रतनलाल प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल जा रहे हैं उनसे निवेदन कर देता हूँ केवल ये 4 मिनट का एक कविता सुन के जाओगे। बेटा एक मिनट, श्री आलोक टिबड़ेवाल साहब प्रदेश महामंत्री सर, एक मिनट, अशोक टिबड़ेवाल सर, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार तालियां थोड़ी सी, हाँ तू कर दे बेटा प्लीज, तालियां भी बजवा देना। आप लग रहा है कि वाकई में पढ़ ही गए हो। अच्छा मैं एक एक नाम लूंगा और आपकी तालियां दिखानी चाहिए कि आप अपने घर के अपने अग्रजों के लिए कितनी तालियां दे सकते सभी हैं। का जी सबसे पहले तालियां मिलनी चाहिए श्री रमेश जी गुप्ता जी के लिए, श्री रवि जी दीनदयाल काटनवाला जी के लिए, विद्याकर जी बंसल के लिए तालियां हो जाए आपकी, राजेश भारुका जी के लिए, रतनलाल दारुका जी के लिए, अशोक टिबड़ेवाल जी के लिए, उमंग टेगरीवाल जी के लिए और प्राणेश अग्रवाल जी के लिए। एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठाएं, कम से कम 10 बार तालियां बजा दें सभी लोगों के लिए। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे। 35 टुकड़े, 35 टुकड़े। माफ कीजिएगा अगर हमने अपने घरों में लगाम नहीं रखी और अपने संस्कारों को ऐसे ही अंदाज करते रहे तो ये 35 टुकड़े 350 टुकड़ों में बदलेंगे। सुनिएगा, इसलिए सबसे पहले तो ये मोबाइल को विराम देना सीखिए और मोबाइल में कोई भी उल्टा या गलत कंटेंट आ रहा है उसकी रिपोर्ट कीजिए। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़। सुनना कि अभी शाख पर कोपल फूटी अभी नाच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई कि पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए। क्या बिंब है, क्या रूपक है, वाह 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 वाह। मैंने कहा ना आहा ओहो, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ आपकी आह सुनना चाहता हूँ जो दिल से निकले तो फिर आपके मुझ तक पहुंचे। कि पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं, शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं, पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे, जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। क्या बात। कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, वाह वाह वाह, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। सुनिएगा कि जहाँ बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते, नारी का सम्मान बढ़ाने, नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते। वाह। जहाँ कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहाँ मिट जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहाँ मिट जाते,
अरे वहां दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई, आई कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई गौरैया ने। बहुत अच्छे। अपने गीत की आखिरी पंक्तियां सौंपता हूं। जब मां मीरा ने सुना होगा, जब मां मीरा ने सुना होगा, क्या किया होगा, कविता की पंक्ति महसूस करो तो बता देना। जी बेटा। कि मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बहुत अच्छा। मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फपक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई। इस सदन में बैठी एक एक माँ और बेटी के पिता इस पंक्ति को समझ जाएंगे, और समझ जाओ तो फिर मुझ तक पहुंचाना कि मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फफक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई, बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। कमाल से इससे क्या मनाजिर खींचा है भाई, कमाल कर दिया, क्या ऊंचाई दी है शब्दों की। पूरा सदन एक बार तालियां दे, ये कविता की ताकत है। एक पूरा दृश्य बना दिया सुदीप, बहुत बड़ी बात है भाई। हर बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। सुनना सच्चाई कि टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई, आई कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चलेंगे भागे, डर के मारे चलियों मुस्कुराना। आपने मत देखिए, आपकी ऐसी तालियां उठे, लगना चाहिए जो लोग चले गए शब्द छोड़कर कि उन्हें अभी याद करता है, उन्हें दुनिया याद करती है, उन्हें सूरत याद कर रहा है रात के 12 बजे कि खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान, जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान। 10 लोगों की भी तालियां मिलेंगी तो लगेगा हमने अपनी बात पूरी प्रभावी तरीके से कही। ऊपर भी अभी कुछ लोग बैठे हैं, नीचे आ जाएं या वहीं बैठकर दुआएं दीजिए। और उन्होंने कहा था, राजगोपाल सिंह और आ गए यार, सोनल आप भी साक्षी, और बेटा राहुल आप भी सुनना, उन्होंने कहा था कि मौन ओढ़े हैं सभी, तैयारियां होंगी जरूर। मैं चाहता हूं ये पहली बार शब्द याद आए हैं इस गीत पर कि मौन ओढ़े हैं सभी, तैयारियां होंगी जरूर, राख के नीचे दबी चिनगारियां होंगी जरूर, आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर। क्या क्या दृश्य खींचे थे उन्होंने अपने शब्दों से, याद आ गया वो। और इसीलिए महाकवि नीरज याद आ जाते हैं। जब सुदीप भोला को मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और नीरज जी ने ऐसे ही कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तू हास्य कवि के रूप में पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, लेकिन कवि के रूप में तू यहाँ बैठा हुआ है सुदीप, बस ये बोल रहा हूँ मैं तेरे इस कवि को प्रणाम करता हूँ एक बार जोरदार, क्योंकि कविता की विरासत है। उसके पिताजी बहुत बड़े कवि अपने जमाने में रहे, और मुझे इस बात की खुशी है कि कल उसके घर पर उनके पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास गए,
और उनका 2 घंटे तक उन्होंने वहां से लाइव दिखा, पिताजी को आशीर्वाद उनसे प्राप्त किया। तो एक बार थोड़ी तालियां दीजिए इन तमाम संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए। आप लोग बैठे हुए हैं, मैं पूरी तरह से व्यवस्थित होने के बाद में बुलाना चाहता हूं, लेकिन ये एक छोटा सा बच्चा इस कवि सम्मेलन में जब से यहां से वहां, ये रात में इतनी देरी तक जगता है, तो एक आदमी ने हंस के कहा दिक्कत होती होगी। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा वही मतलब था जो आप समझ रहे हैं। वैसे तो भोला, मैं सच बोल रहा हूं, सोनू। वो एक आदमी ने किसी की बेल दबाई तो एक बच्चा बाहर निकला, बोले जी अंकल। बोले बेटा पापा हैं? बोला नहीं, पापा तो ऑफिस गए। बोला मम्मी मार्केट गई है। भाई? बोला भाई फुटबॉल खेल रहा है। बहन पड़ोस में गई है। आदमी को बड़ा अजीब सा लगा, उसने कहा कि फिर तू अपने घर में क्या कर रहा है, तू भी चला जा कहीं घूमने। बोला मेरा घर अंकल ये थोड़ी, मेरा तो तीसरा, मैं भी दोस्त के घर में ही बैठा हुआ हूँ। तो कौन कहाँ क्या बैठा हुआ है, ये बच्चे बड़े हाजिर जवाब हैं। एक बार इन बच्चों की फुलवारी के लिए तालियां दीजिए, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं परिवार के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सुना, हम अपरिचित हैं आप सबके नाम से, लेकिन इस महफिल को ऊंचाई तक लाने में एक एक व्यक्ति का योगदान है जो अब तक बैठा है, स्पेशली आप दोनों का। बेटा आपने बहुत अच्छा सुना है। अब आप रात में मोबाइल देख रहे हो, ऐसे मत देखो, इधर देखो हमारी तरफ। जाने मन हम रात में आपके लिए जगे हुए इतनी देर तक। जी मैं चाहता हूँ, वाह किधर से आई, वाह इतनी देर में पहली बार आपके मुंह से निकला है कुछ, वाह। सोचिए इस बात को, पड़ोसी को कितनी दिक्कत होती, रात में 1 बजे आप बोल रहे हैं वाह। थोड़ी तालियां दे दीजिए, मुस्कुरा उठिए। बिना किसी देरी का सब व्यवस्थित हो गए। मैंने पूरा माहौल बनाकर, साक्षी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। जिंदगी में एक भी रसिक श्रोता हो, एक भी काव्य का मर्मज्ञ हो, तो भी हमारी वही जिम्मेदारी बनती है। और जब मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन यहाँ बैठे हैं अभी तक भी, तो समझ लिए पूरा अग्रसेन समाज, पूरे अग्रवाल समाज हिंदुस्तान का सुन रहा है। यदि हमारे अध्यक्ष सुन रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुन रहे हैं, राष्ट्रीय उप महामंत्री सुन रहे हैं, हृदय की गहराइयों से राष्ट्र की उस प्रखर लेखनी को आमंत्रित करता हूं जिसने मां सरस्वती की वंदना के साथ इस कार्यक्रम की नींव रखी। आप उन्हें सुन लें। मैं ये चाहता हूं उनके काव्य रूप भी आपके सामने आए। एकमात्र निवेदन ये है कि थोड़ी सी तालियां अतिरिक्त दे दीजिए उनके लिए। बिटिया है वो इस मंच की सबसे छोटी कलम है। तालियां सबकी मिल जाए तो अच्छा लगेगा। जितने भी हाथ हैं, एक बार उठ जाए हवाओं में लहराते हुए, जोरदार तालियां, जैसा उनका